हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से पार्किंग एरिया से। हस्बैंड ने स्कूटी लगा दी है और हम आए हैं रेलवे स्टेशन आए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में। तो ये ब्लॉग में काफ़ी दिन पुराना है और अभी इसको पोस्ट करूँगी। तो यहाँ हमको जो हमने सीट बुक कराई थी उसमें एंट्री नहीं मिलती है घुसने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इस तरह से बैठ गए थे आकर, और यहाँ बैठे ही थे तब तक कुछ को लोगों ने चैन खींच दी थी ट्रेन रुक गई। मैंने उसके बाद हमें कुछ लोगों निकाल दिया था और चलती ट्रेन में हम जैसे तैसे चढ़े, जहाँ जगह मिली हम वहाँ बैठ गए थे। और हमारी स्लीपर्स की टिकट थी। देन उसके बाद सबसे पहले पहुँच जाते हैं हम सीहोर। सुबह मॉर्निंग में ट्रेन हमें उतार देती है 8:15 बजे लगभग। तो ये था सीहोर का नज़ारा। और उसके बाद हम करते हैं ऑटो और यहाँ चलते हैं ऑटो में बैठकर कुबरेश्वर धाम। तो ये कुबरेश्वर धाम मंदिर से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर पर ऑटो वाले उतार के चले जाते थे। ये था चौक, वहाँ पर ऑटो उतार देते थे। तो यहीं पर हम लोगों को भी उतार दिया था। तो इस तरह से भीड़ चली हुई थी चारों तरफ। तो हस्बैंड को लगी हुई थी कुछ मतलब कि चाय पी लेता हूँ, उसके बाद चलता हूँ आगे। तो हस्बैंड चाय पी लेते हैं इधर, और यहाँ मैं वहीं से नहा कर आई हुई थी। तो यहाँ मैं करती हूँ पूजा पाठ, और यहाँ मिल रहा था रुद्राक्ष का जल। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ कंकर शंकर की पूजा की जा रही थी, सभी लोग कर रहे थे। इस तरह से टेंट लगाए हुए थे कुछ लोगों ने कि जो 7 दिन से यही रुके हुए थे। तो इस तरह से उन्होंने अपना बना लिया था कि धूप में टेंट लगा लेते थे और शाम को टेंट को खोल देते थे। उसके बाद मैं करती हूँ कंकर शंकर की पूजा यहाँ पर। इस तरह से सारा सामान लेकर जाती हूँ मैं घर से। उसके बाद मैं आ जाती हूँ खाना खाने को, और यहाँ खाना का व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था सीहोर में। कुबेश्वर धाम में खाने का कोई दिक्कत नहीं थी, और इवन पढ़ने से बैठने तक आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपका पेशेंस लेवल सही होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पूजा पाठ करने के बाद थोड़ी सी क्लिप शूट कर लेती हूँ, फ़ोटो वगैरह खींच लेती हूँ। और अभी मैं जाती हूँ कथा सुनने को। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ महाशिवरात्रि सुनने के लिए। तो शिवरात्रि के लिए आती हूँ, और अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, पंडाल तक पहुँचना मुश्किल ही था। तो जिसको जहाँ जगह मिलती वो वहाँ बैठ जाता था। शिवरात्रि सुनने के बाद हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट थी। रात को भी हमने बैठने तक की हस्बैंड को जगह नहीं मिली थी, तो हस्बैंड यहाँ सो जाते हैं और मैं भी सो चुकी थी। और उसके बाद नाश्ता वास्ता करूँगी, देन उसके बाद जाती हूँ मैं यहाँ। और ये मंदिर में जाने की जगह नहीं थी, ये मंदिर का ही एक एरिया था। वहाँ खाने का पंडाल लगा हुआ था और सोने की व्यवस्था थी। तो वहाँ जाती हूँ, और ये आरती का समय था। तो चलिए चलते हैं, आरती करते हैं और मिलते हैं आपको आरती में लाइव सुनाते हैं आपको आगे की आरती। तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये 7:15 की आरती है प्रदोष की। चलिए चलते हैं। तो यहाँ आरती समाप्त हो जाने के बाद हम जाएंगे खाना खाने को, और यहीं से धूप लगाकर, और इधर ही साइड में चल रहा था खाना। तो हम जाते हैं खाना खाने को, और खाना खाने के बाद हम जाते हैं मंदिर में अंदर। तो ये मंदिर में 8:30 बजे 9 बजे का लगभग इस तरह से माहौल था। सारे लोग अपना बिस्तर वगैरह बिछा बिछा के सो रहे थे, क्योंकि वो पूरे दिन भागवत से महाप्राण सुनते थे और यहीं रहते थे, यहीं सोते थे। तो इस तरह से सारे लोग, और हमने भी थोड़ी सी जगह बना ली थी तो हम भी यहीं सो जाते। और नेक्स्ट डे हम उठ जाते सुबह मॉर्निंग में 3:30-4 बजे लगभग, और हम चले जाते जहाँ हम कल नहा कर आए थे ना, वहीं नहाने चले जाते। नहा कर हम आ जाते। ये बजा था
सुबह के 5 बजे का टाइम। और यहाँ आकर करती हूँ मैं पूजा कंकर शंकर की। और कंकर शंकर पूजा करने के बाद मैं आ जाती हूँ रुद्राक्ष महोत्सव जहाँ चला हुआ था। रुद्राक्ष अभिषेक होता था डेली 7 दिनों तक, तो वहाँ यहाँ मुझे बैठने की मिल जाती है जगह, तो यहाँ मैं बैठ जाती हूँ आराम से। उसके बाद मैं देखती रहती हूँ और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी इस तरह से कुछ। और ये सारे लोग ही आ रहे थे रुद्राक्ष देखने को, पास से जा रहे थे इस तरह से। तो यह सुबह होती गई और इधर रुद्राक्ष अभिषेक की तैयारी भी होने लगी थी, धीरे धीरे लोग आने लगे थे। तो हम लोग भी यहीं बैठे थे और फिर निकलती है कड़क सी धूप। और यहाँ का माहौल कुछ इस तरह से, दिन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी सीहोर में और रात को बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। और मंदिर में ही हम रुके थे, किसी होटल वगैरह में नहीं रुके थे। उसके बाद आ जाते गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी, और ये थे पास ही से, मैंने पहली बार देखा था तो हम तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो चुके थे देखते ही उनको। और उसके बाद गुरु जी जाएंगे, वहाँ आरती वगैरह होगी और लोगों को ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की, हर हर महादेव की। तो माहौल कुछ इस तरह से था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था क्योंकि यहाँ आरती की जो व्यवस्था की गई थी अभिषेक रुद्राक्ष महोत्सव की जो चल रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। देन उसके बाद आरती वगैरह हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। आरती वगैरह होने के बाद फिर गुरुजी के स्वागत में, जब गुरुजी आरती वगैरह कर लेते इस तरह से स्वागत किया जाता है उनका। उसके बाद गुरुजी कुछ बोलते, चलिए सुनते हैं। इसी पवित्र भूमि पर वापस बुलाए। 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। मान लो अगर किसी ने 8 बजे का श्रवण कर टिकट वगैरह पहले के करा लिए हों दोपहर के, तो वो अपने टिकट के हिसाब से निकल जाए। और कथा को जो लाइव चलेगी उसको अपने मोबाइल पर या टीवी पर सुनते रहना। अपना टिकट अगर कराया हुआ है दोपहर का और कथा का समय थोड़ा चेंज कर दिया गया है, तो अगर टिकट आपका जल्दी का हुआ हो तो बिल्कुल आप यहाँ से आराम से। तो यहाँ पर रुद्राक्ष महोत्सव में गुरुजी के जाने के बाद हम लोग खाना खाने चले जाते हैं। और खाने की इस तरह से कुछ भीड़ थी तो हमें बाहर खाना खाना पड़ता, तो हम जाकर खा लेते बाहर। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ एक अंकल ने इस तरह से लगा रखा था कम्बल, और कम्बल लगाने के बाद सिपरा सुनने के बाद हम लोग आ जाते एक छोटे से होटल में, क्योंकि हमारी ट्रेन थी तो हमें जाना था। तो हम लोग निकलते वहाँ बस से डायरेक्ट। उसके बाद क्लिप शूट नहीं की थी, तो यहाँ मुझे भूख लगती, कुछ खा पी लेती। देन उसके बाद निकलती हूँ मैं एक ऑटो पकड़कर भोपाल के लिए। भोपाल से हमारी ट्रेन है रानी कमलापति स्टेशन से, तो यहाँ मैं पहुँच जाती हूँ। तो ये नया बना हुआ था रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये। और इसके पंखे वगैरह मैं आपको आगे दिखाती हूँ कितने ज़्यादा बड़े होते हैं। देखिए इस तरह से इसके पंखे की पंखुड़ी थी, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था ये, अभी न्यू बना हुआ था। तो इसके बाद मैं जाऊँगी यहाँ से नीचे, और नीचे थी रेलवे लाइन, तो वहाँ हस्बैंड जाते हैं और वो मजाक कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने सिर पे रख लिया था बैग। मैं भी यहाँ से नीचे पहुँच जाती हूँ। और हम लोगों को जब भूख लगी थी तो यहाँ से मैंने सैंडविच और बर्गर पैक करा लिया था, क्योंकि ट्रेन का खाना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो यहाँ मैं कुछ वॉक करने लगी थी, ट्रेन आने में अभी 1 घंटा था। तो यहाँ मैं बैठ जाती हूँ और अपना जो भी हस्बैंड लेके आए थे उसको मैं बैग में रख लेती हूँ, बर्गर और सैंडविच को, क्योंकि ट्रेन में खाने काम आएंगे। यहाँ पहुँच जाती हूँ मैं ट्रेन में बैठ जाती हूँ। ये हमें मिले थे कुछ तमिल के भाई, तो बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ मैं लेट जाती हूँ। और ये 3 दिन का ब्लॉग है गाइस। तो कैसा लगा आपको मेरा सीहोर का रुद्राक्ष महोत्सव? मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून, बाय बाय।